आज की क्लास है 4 और इसमें हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। 3 क्लास में हमने सीखा बॉडी मेज़रमेंट, शोल्डर, आर्म होल, इन तीनों क्लास में हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। मेज़रमेंट वही है जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था कैसे लेना है। मैंने खुद का बॉडी मेज़रमेंट लिया था, उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप करते रहें, और विगनर के अकॉर्डिंग सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान डिटेल तरीके में। शोल्डर आर्म होल की वीडियो क्यों डाली मैंने पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ हो जाए, और यहाँ पे जब मैं ड्राफ्टिंग करूँगी तो वो रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। और शोल्डर जो है वो हम सूट में, ब्लाउज़ में, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने चार्ट आपको साथ शेयर किया है। और आर्म होल तो आपको आर्म होल राउंड के अकॉर्डिंग ही करना है। कल की क्लास में मुझे कमेंट आए थे कि आर्म होल हम सूट का और ब्लाउज का क्या सेम ले सकते हैं। बिल्कुल सेम लेना है, जब बॉडी आपकी सेम है तो अलग क्यों लेना है। सूट में भी सेम लेना है, ब्लाउज़ में भी सेम लेना है। दूसरा, ये एक कमेंट आया था कटोरी ब्लाउज़ में तो आर्म होल की प्लेट नहीं डलती है, तो उसका आर्म होल कैसे लेंगे। तो उसका आर्म होल बिना प्लेट डाले ही आपको मेज़र करना है, क्योंकि फिर उसकी गोलाई तो ख़राब होनी नहीं है ना। तो प्लेट डालने से गोलाई ख़राब होती है, तो हम पहले इसीलिए करते हैं कि पहले प्लेट डालते हैं फिर गोलाई करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, गोलाई करके आपको मेज़रमेंट नाप लेना है। प्लेट आपको नहीं डालनी है, कटोरी ब्लाउज़ में कोई भी नहीं डालता है, ये बात सही है। और बाकी थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, कटोरी ब्लाउज़ भी मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी बनाना है तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो वो भी आप देख सकते हो, पर मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलूँगी अपने हिसाब से, ठीक है। और हमारा जो मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रेडी लेंथ 15 है, और जो चेस्ट साइज़ है वो हमारा 38 इंच है, और हमारे जो अपर चेस्ट है वो 37 है, कमर हमारी 33 है, फ्रंट का नेक 6.5 है, और बैक का नेक है इसमें 11 लिखा हुआ है मैंने, पर मैं 11 नहीं बनाऊंगी, 9 इंच का बना लेती हूँ। 11 हम फिर कभी सिखा देंगे आपको। मैं मेथड आपको ऐसा बताऊंगी कि आप 11 का बनाएं, 12 का बनाएं, कितना भी बना सकते हो, क्योंकि 11 इंच मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ 9 इंच का बना लूँ, है ना। स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 7 इंच, और मोहरी लिखी हुई है मैंने 11, और बाइसेप्स 13, आर्म होल 16, ठीक है। ये हमारे नाप है। और दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 पे है। यहाँ पे पास से देखेंगे, फ्रंट पार्ट के लिए अपनी ओर से ओपन साइड लेनी होती है, तो मैं पहले आपको इसमें समझा देती हूँ, क्योंकि मैं कैसे कपड़ा फोल्ड करना है वो समझा रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पे होती है किनारी लंबाई में, और ये हमारा पना होता है, तो हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। हम डबल फोल्ड कर लेंगे, ये हमारे फ्रंट पार्ट 2 निकलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है, लेकिन मैं फ्रंट पार्ट इस पे कट करूँगी और बैक इस पे, क्योंकि मेरे पास पेपर थोड़ा कम है आज, इसीलिए। तो आप ये मान के चलें कि मैंने इसे डबल फोल्ड में रख लिया है और अपनी ओर ओपन साइड ली है। सबसे पहले आपको निशान लगाना है, अपनी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ पे निशान लगाना है। इस साइड पे हमेशा कमर लेते हैं, और ऊपर वाली भाग में आपको जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे आपको शोल्डर लेना है, इससे कपड़ा कम से कम वेस्ट होगा। ब्लाउज़ की लंबाई 15 है, तो मैं 16.5 लूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1.5 इंच क्यों लेना है, क्या इसमें फ़ोल्ड मार्जिन भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे हिसाब से कटिंग कर लेते हैं, पर वो ये नहीं सुनते कि ये 1.5 इंच फ़ोल्ड करने का नहीं है, वो उसी में कर देते हैं, फिर उनका ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो है 15, लेकिन हम बनाएंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके। आधा इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा, 1 इंच हमारी प्लेट कवर करती है, ठीक है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे 16.5 पे निशान लगाऊंगी। ये सादा ब्लाउज़ की बात हो रही है, बेल्ट ब्लाउज़ नहीं है ये अभी, ठीक है। अब इस सीध में हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए, जो जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 15 है, प्लस आपको 1.5 करना है, ठीक है। सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाएंगे, वो इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ से आपको पहले स्ट्रेट कर लेना है। मेरा ये स्ट्रेट है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसे स्ट्रेट नहीं किया है। पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट करना है। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है, किसका, हुक आई मार्जिन का, ठीक है। ये हमारे, ये समझ लो हमने डबल फोल्ड में रखा है, 2 पार्ट होते हैं ना फ्रंट के, इसीलिए। तो मैं तो पेपर पे कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल सिंगल पे ही बता रही हूँ आपको। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना शोल्डर चाहिए। हमारा शोल्डर कितना है, 15, ठीक है। 15 का हाफ लेंगे पहले यहाँ पे 7.5, फिर हम देखेंगे माइनस कितना करना है। ये हुक का मार्जिन छोड़ के लेंगे 7.5, ये हमारा 7.5 हो गया, ठीक है।
इस तरीके से हम लेंगे 7.5। अब हमने वही चार्ट देखना है, हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है हमें नेक कितना बनाना है फ्रंट का। तो हमारा जो फ्रंट का नेक रहेगा, ये हमारा देखो नेक लेंथ है, ये हमारा शोल्डर है और ये नेक विड्थ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रंट का 6.5 या 6 के आसपास बनाऊँ। तो मैं 6 से 7 इंच के नेक में ये रहेगा शोल्डर 6.5। ठीक है, तो 1 इंच माइनस होगा, मतलब यहाँ पे हमारा टोटल शोल्डर है, हम इसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6.5 हो गया हमारा फ्रंट का। इस तरीके से आर्म होल लेंगे। ये कितना लेना है, ये चेस्ट का छठा हिस्सा लेना है आपको। जो आपकी चेस्ट है फिक्स, जो फिक्स चेस्ट साइज़ है, बिना लूजिंग की बात कर रही हूँ। जैसे हमारा है 38, तो भाग 6 से कर दो, जो आएगा आपका वो आपको लेना है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपने लिए 6 ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पतले हैं तो मैं फॉर्मूले से थोड़ा बाहर चली जाती हूँ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल 6 ले रही हूँ। अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आए तो रैंडमली 6 लेना है, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें चेंजेस करने हैं। ये आपका आर्मोल नहीं है, तो इसको आप रैंडमली 6 ले सकते हो। इस लाइन को सीधा कर देंगे। ठीक है, चेस्ट में लूजिंग लेनी है या नहीं लेनी है वो ध्यान से सुनेंगे। हमारा चेस्ट साइज़ कितना है, 38 इंच का। तो हम इसमें देखेंगे हमारा नेक कितना है। 1 से 4 इंच के नेक में 3 इंच की लूजिंग रहेगी, 5 से 7 में 2 इंच की लूजिंग रहेगी, 8 के 9 में 1 इंच की लूजिंग रहेगी। ये अभी हम अपने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये हमारी इसमें 2 इंच की लूजिंग आ रही है, तो 38 में 2 प्लस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 38 + 2 40 हो गया। अब 40 का चौथाई भाग लगाएंगे 10 आ गया। अब हमें अपनी अपर चेस्ट का भी निशान लगा लेना है, 9.25। ये हमारा 9.25 हो गया, 2 लगा लिए निशान, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर हमें अपना चेस्ट का निशान यहाँ पे भी लगा देना है 10 इंच का। ठीक है, ये हो गया। हमारी जो कमर है इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 1 इंच हमारी हो जाएगी 34। अब 34 का चौथाई भाग लेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 8.5। कितना, 8.5। अब ये जो गैप बचा है हमारा, ये कितना बचा है, यहाँ पे आएगा 8.5। ये जो गैप बचा है ये हमारा 1.5 इंच बचा है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस बचता है ना, ये हमारा बचा है 1.5 इंच। ध्यान से सुनो, यहाँ पे चेस्ट का निशान, यहाँ पे चेस्ट का निशान, फिर हमने कमर का चौथाई भाग लगा दिया, ये यहाँ पे आ गया। ये जो डिस्टेंस बचा है ये हमारी डार्ट में चलेगा। ठीक है, डार्ट डलेगी इतनी। आपको नहीं समझ आता ना कि डार्ट कितने इंच की डलेगी, और ये आपको लेना है मार्जिन 1.5 इंच का। ठीक है, देख लेती हूँ मैं मेरा कितना बच रहा है। ये 1.5 इंच कंप्लीट है। अब ये जो निशान हमने लगाया ये डार्ट का है। ठीक है, नेक की विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच की। अब यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, हमारी जो नेक लाइन है वो 6.5 और 7, 6 और 7 के बीच में आ रही है ना फ्रंट की, तो इसके सीध में कितनी चौड़ाई दे रखी है गले की, 2.5। तो 2.5 इंच लेंगे हम। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही लिया है 2.5 इंच का। ठीक है, हुक का ही मार्जिन छोड़ के लेना है। अब इसकी लंबाई हम रख देंगे जितनी हमें ज़रूरत है, 6.5 या 7 तक हम बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे लगा देनी है शेप, आपको हल्का सा इस तरह से लगानी है आपको। प्रॉपर गोल गला है, अगर ज़्यादा भिंचा हुआ बना दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा यहाँ से सही बनाना है। यहाँ से लेना है चेस्ट का 10वां हिस्सा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपकी 38 चेस्ट है तो 3.8 हो जाएगा, या फिर 4 भी ले सकते हो। यहाँ पे 38 चेस्ट में 4 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट हमने लिखा था 10.5 है हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लगाएंगे कितने पे, 11 इंच पे। ये पॉइंट लगा दिए 11 इंच पे। अब इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पे एक निशान ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हमें कैसे डाट डालनी है। अब ये डाट डालेंगे 1 इंच नीचे, और यहाँ से 2 इंच की दूरी पे, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे, मतलब ये जो पॉइंट है इसी से सारी डाट डालेंगी। अब यहाँ इस वाले पॉइंट से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, 1 से 1.5। अब यहाँ से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो डाट है हमारी 1.5 इंच की हमारी बच रही है ना, ये डाट की चौड़ाई मैंने कैसे निकाली, कमर
और चेस्ट दोनों में जितना अंतर आएगा उतना हमारा डार्ट होगा। अब इस डार्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। अब इस 1.5 इंच को मैं यहाँ पे मिला दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा लेंगे तिरछा, हल्का सा नाम मात्र को, एक चींटी बराबर, ठीक है। समझ गए ना आप चींटी बराबर क्या होता है। ये हमारी माइनस हो जाएगी डार्ट, ये डार्ट हमारी माइनस हो गई। अब जितनी हमारी ये लाइन है कितनी आ रही है हमारी, 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। सेम हम इसको भी करेंगे, 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो ये लाइन हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ मिला देंगे, जितना यहाँ है इसका डबल इधर ले जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये यहाँ तक रहेगी हमारी लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ की डार्ट कितनी लेनी है। अब यहाँ की डार्ट हमें लेनी है यहाँ से, फिटिंग वाली जगह से 1.25 इंच ले लो आप यहाँ से, या आधा इंच भी ले सकते हो बहुत पतले हो तो। हमने चौड़ाई कहाँ से ली है, फिटिंग की जगह से मानेंगे, ये वाली जगह से। ये हमारी डार्ट माइनस हो गई, ठीक है। अब ये वाली डार्ट हम लेंगे आधा इंच की। ये डार्ट पता है क्या चीज़ है, जो हमारा चेस्ट, कमर और अपर चेस्ट में जो अंतर आता है ना, उसको हम कवर करते हैं ताकि हमारा पफ बन जाए। आधा इंच, ये 1/2 इंच, ये हमारी 1.5 इंच, और ये हमारी 0.75। यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट का निशान ये वाला है ना, 9.25, हाँ। तो ये जितना निशान है ना, यहाँ इससे मेज़र करेंगे 2.5, और यहाँ पे आ रहा है 2.5, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से गोलाई कर देंगे, ठीक है। तो डार्ट कैसे डालेंगे, इस लाइन से 1 इंच यहाँ पे टच हो रहा है ना, इस लाइन से 1 इंच जहाँ पे आ जाएगा वहीं पे हमारी डार्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से 2 इंच की दूरी रखेंगे, बहुत पतले हैं तो 1.5 इंच की रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 इंच की दूरी रखी है, ठीक है। अब ये डार्ट कितनी डलेगी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जहाँ पे बाजू, हमारी बाजू की सिलाई आएगी ना, वहाँ पे। अभी हमारा ये कितना है, एक्स्ट्रा आ रहा है। चेस्ट अपर चेस्ट में अंतर जितना भी आ रहा है ना, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.25 इंच। इस 0.25 इंच को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और हम इस वाली जगह पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे। तो 0.25 इंच को मैं इधर से ले लेती हूँ, क्योंकि ठीक है, ऐसे आ गया। 0.25 इंच की हमारी डार्ट यहाँ पे आ गई। ये ज़्यादा मोटे होंगे तो प्लेट भी मोटी डलेगी, है ना, क्योंकि हमें बस्ट पे लूजिंग चाहिए ना। ये हमारी डार्ट यहाँ पे आ गई। ये डार्ट मैंने कितनी डाली है, जितनी ये वाली दूरी है उसको यहाँ ला के रख दिया मैंने, ताकि अपर चेस्ट हमारी डार्ट से कंप्लीट करते हैं हम, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सिलाई से नहीं करते, तभी आपकी सिलाई स्ट्रेट आएगी। देखो कमर की फिटिंग बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, इसी पे सिलाई चलेगी, क्योंकि ये डार्ट में अपने आप आ जाएगी अंदर की ओर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डार्ट को बंद करना है। तो बंद करने के लिए ऐसे पकड़ेंगे, आपको भी पहले पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। ये जो डार्ट है ना, इसको बंद करेंगे। अगर ये मेथड नहीं सीखोगे तो आपका आर्मोल का जो प्रॉब्लम है, झोल का उतरने का, कभी सॉल्व नहीं होगा। ये डार्ट ये निशान से आगे नहीं जाने चाहिए, दोनों निशान ऐसे मैच होने चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ वजन रख दूँगी, आप यहाँ पे पिन वगैरह लगा सकते हो इस तरह की, पर मैं अभी नहीं लगा रही क्योंकि पेपर है तो सेट हो गया। अब हमने 0.25 इंच की प्लेट डाली, तो 0.25 इंच हमें नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आर्मोल को कंप्लीट करना है ना, आर्मोल छोटा थोड़ा ना छोड़ेंगे। अब इस आर्मोल को हम फिर से गोलाई करेंगे। अब इस आर्मोल को एक बार मेज़र कर लें कि हमारा कंप्लीट आ भी रहा है नहीं आ रहा है। हमें कितना चाहिए, हमारा आर्मोल है 16, इसका हाफ चाहिए हमें 8। डीप नेक में हमें पूरा पूरा चाहिए, और शॉर्ट नेक, कॉलर नेक, बोट नेक में हमें आधा इंच यहाँ का मार्जिन चाहिए, पर डीप में हमें मार्जिन नहीं चाहिए। हो सके तो निशान से बाहर बाहर हमें गोलाई मेज़र करनी है, ठीक है भाई। मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया आर्मोल, 8 इंच का आर्मोल मेरा कंप्लीट आ गया। अब आपको ये रीचेक करना है कि हमारी अपर वस्ट सही आ रही है नहीं आ रही इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमारा आर्मोल अब ये वाला है, ये वाला।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 9.25, हमारा 9.25 आ रहा है नहीं आ रहा। अब आप देख लो, आर्म होल हमें उतनी डालनी है जितने में हमारा अपर चेस्ट अपने आप कवर हो जाए। अपर चेस्ट को हमें लाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले डिस्टेंस को डार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये डार्ट में ही शिफ्ट किया जाता है, तब आपका अपर चेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आ गया। आप देखो मैंने कुछ किया नहीं आपके सामने, मेरा 9.25 अपने आप आ गया। देख रहे हो, यहाँ से पास से देख रहे हो ना, 9.25 आ गया अपने आप। इसका मतलब अब मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना, मेरा आर्म होल परफेक्ट आ गया, मेरा अपर चेस्ट परफेक्ट आ गया, सब कुछ परफेक्ट आ गया। अब मुझे यहाँ से कटिंग करके हटा देना है। ये हमारी क्या हो गई, फ्रंट की आर्म होल की गोलाई। अब ये हमारा आर्म होल बड़ा होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट, जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा बीच का सेंटर है, इसके अकॉर्डिंग हम कट लगा देते हैं ताकि हम प्लेट डालने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरह से आपको कटिंग करनी है अपने ब्लाउज़ की। सो गाइज़, आज की वीडियो में हमने सीखा ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब मैं ना बैक पार्ट आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया और मैं बारीकी से हर चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, जितनी भी समस्या आती हैं। और मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाना और समझाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे कोई रेस में नहीं दौड़ना है। जितने भी लोग सीख पाएंगे मेरे थ्रू मुझे बहुत खुशी होगी, पर मैं इसी तरह से डिटेल में समझाऊंगी। देखो, शुरू के 1-2 सूट मैंने डिटेल में समझाए थे, जैसे ये कुर्ती है, मैंने फ़र्स्ट क्लास में सिखाई थी जब कुर्तियों की, पैंट की हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। तो मैंने ये कुर्ती को 5-6 दिन में कंप्लीट किया था और कितनी अच्छी फिटिंग आई है आप देख सकते हो। पूरी कुर्ती हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसी तरह मैं पहला ब्लाउज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिर आगे आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि बिगनर के अकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग आपको भी कंप्लीट करनी है। अब बैक पार्ट की हम कल सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार ये ध्यान से देखें मैंने कैसे की है। एक बार थोड़ा सा और समझा देती हूँ। हमने डार्ट कैसे डाली है, हमारा चेस्ट जितना भी आएगा और जितना हमारा कमर आएगा, चेस्ट में से कमर माइनस कर देंगे तो ये हमारा डार्ट निकल आएगा। वो डार्ट हमने यहाँ शिफ्ट कर दी, फिर हमने 1.25 इंच की यहाँ डाल दी डार्ट, 1/2 इंच की यहाँ पे डाल दी, और ये चेस्ट अपर चेस्ट में जो अंतर था वो हमने आर्म होल में डाल दी। तो ये आर्म होल की डार्ट उसको कवर करती है अपर चेस्ट को लाने में, ताकि हमारा ये अपने आप आ जाए, हमें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना लगानी पड़े। और सिलते समय ये सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आपकी, अगर आप इस तरह से सीखोगे। यकीन मानो बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बनेगा। सो गाइज़, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक आप इसकी ड्राफ्टिंग करना और मुझे कमेंट करके बताना। सेकंड चैनल पे डीप नेक सूट की कटिंग स्टिचिंग मैंने डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। उस पर मैं कुर्तियाँ सिखा रही हूँ इसीलिए। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।